आज सबको जय भीम। मैं हनुमंत एलसंगी, स्टेट प्रेसिडेंट दलित सेना। मैं और हमारे दलित सेना की पूरा टीम हम अभी केबीएन कोल्ड स्टोरेज यहाँ नदी सिंदूर के पास गांव में जो नज़दीक है खनी में, यहाँ आए। इधर एक कोल्ड स्टोरेज है। इधर ये हुणचिराय मोटगी, जिन ब्रैकेट केशव बोल के लिखता हो, उसने उनका लेटर है कि कर्नाटक प्राणी कल्याण मंडली पशुसंಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ सचिवालय कर्नाटक सरकार, ये स्टेट गवर्नमेंट के एक लेटर लिखता हो। और वो इस लेटर पे उसने कंप्लेंट देता, ये कोल्ड स्टोरेज जो है मेसर्स केबीएन कोल्ड स्टोरेज, ये डुप्लीकेट है, इलीगल है। यहीं इसी जगह पे जो काउ स्लॉटर करते हैं लोग और प्राणी वधे करते, और इसके जो भी जो गंदगी आता, जो ब्लड आता, जो उसका जो मटन धोए वो पानी आता, वो पानी यहाँ से 200 मीटर्स ये बगल में भीमा नदी है, वो भीमा नदी में पानी जाके जो कंटामिनेटेड वाटर हो रहा है और लोगों को पीने के लिए अनफिट हो रहा है। तो इन लोगों के ऊपर जो तुरंत सीज करना, इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना बोल के एक फॉल्स कंप्लेंट देता। ये ब्लैकमेलर केशव मोटगी, हुणचिराय मोटगी, यही अगल बगल का कोई इस गांव का है वो। इसने एक कंप्लेंट लिखता है, एक कंप्लेंट नहीं है, एक कंप्लेंट नहीं है, एक मनवी पत्र है। कंप्लेंट अलग होता और मेमोरेंडम अलग होता। एक मेमोरेंडम है इसका, उसने लिखता लास्ट में, ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಘಟಕದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಿತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ। मैं आपसे विनती करता हूं बोल के इनके ऊपर एक्शन ले बोल के मैं कंप्लेंट लिख रहा हूं, कंप्लेंट दे रहा हूं नहीं है। ये देखने के बाद और यहाँ लिखता, कर्नाटक सरकार नाम निर्देशित सदस्य कर्नाटक प्राणी कल्याण मंडली पशुसंಗೋಪನೆ सचिवालय बेंगलुरु, ये सिक्का मार के देता हो, ये नंबर 1 ब्लैकमेलर है वो। ये केशव मोटगी जो ऐसा फॉल्स कंप्लेंट देता है। फॉल्स कंप्लेंट देने के बाद इसमें लिखता है कि इलीगली काउ स्लॉटरिंग हो रहा है और यहीं प्राणी वधा करता है, इधर यहीं काट के यहीं साफ सुफ करके यहाँ से कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं बोल के। ये कंप्लेंट अगर तुमने पुलिस, यहाँ की गुलबर्ग पुलिस हो, इतना भी अक्ल होना चाहिए तुम लोगों को। ये कंप्लेंट है या मनवी पत्र है या मेमोरेंडम है? अगर मेमोरेंडम है तो पुलिस आके इंक्वायरी करना, भाई ऐसा तुम्हारे ऊपर एक आदमी ने मनवी पत्र दिया है, इंक्वायरी करो बोल के। ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं हमें बोल के दिखाओ बोल के आना, पुलिस आना। ये पुलिस आके ये अपना केबीएन कोल्ड स्टोरेज मालिक है, उनसे पूछना है कि ये परमिशन लिया या नहीं लिया, बिल्डिंग परमिशन है क्या नहीं है, ये आपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लिया क्या नहीं लिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से परमिशन लिया क्या नहीं लिया, ये कोल्ड स्टोरेज के लिए परमिशन लिया क्या नहीं लिए, और जो ये इतना बढ़िया जो आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, फैक्ट्री ये आप ओपन कर रहे हैं, इनके लिए जो इलेक्ट्रिकल परमिशन लिया क्या नहीं लिया, ये सब पूछताछ करना ये पुलिस का कर्तव्य होता है, ड्यूटी है उनका। ये ब्लैकमेलर जाके पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम देता, उनके बात सुनकर तुमने ये आगे पीछे नहीं देखते, तुरंत एफआईआर कंप्लेंट फाइल कर देते। 20/2/2022 को वो कंप्लेंट दे, आप एक मेमोरेंडम देते, आप कंप्लेंट फाइल कर देते कि काउ स्लॉटर एक्ट में सेक्शन 12 सब क्लास 1 में केस भी फाइल करते हो। ये एफआईआर करने के बाद विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो, डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई नहीं करते आप। हाँ, विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप आके दम कोल्ड स्टोरेज सीज करते। ये कोल्ड स्टोरेज में कितना लाख रुपए का जो मीट है या मटन है तो आप नहीं देखते। कोई एक आदमी आके कंप्लेंट देता तो तुरंत आके तुम सीज करते उसको। हाँ,
सीज करके इतना इफेक्ट क्या होता है वो भी नहीं सोचते आप। उसने बोला कि यहाँ से गंदगी, ये बगल में 200 मीटर से भीमा नदी है, भीमा नदी को यहाँ से पानी जाता है, मतलब कोई वेरीफाई किया, कोई पुलिस आके, कोई इन्वेस्टिगेशन आई वो आके ये किया, कोई वो वेटरनरी डॉक्टर्स आके वेरीफाई किया कि वो आके जो पोल्यूशन बोर्ड का ऑफिसर था किया, ये सब लोग सरकार क्यों पेमेंट देते तुम लोगों को? वेरीफाई करना तुम्हारा जवाबदार है ना। इनके जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट वाले, जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट वाले जो एस्टेब्लिश करने के टाइम में जो आप ये करते हैं, इनका पानी जानने सेफ्टी टैंक होना चाहिए। सेफ्टी टैंक तैयार करो, तो फिर बाद तुमको परमिशन देते, बोलने के बाद सेफ्टी टैंक के बगल में उन्हीं के लैंड में सेफ्टी टैंक है, वो सेफ्टी टैंक के जो धोए पानी वहां के जमा होता, अगर वो जो ज्यादा पानी होता तो ये लोग म्यूनिसिपैलिटी जो एप्लीकेशन थे कि म्यूनिसिपैलिटी गाड़ी लेकर आके यहाँ से खाली करवाता। तो ये सीधा ये होता है कि ये जो बाबू मियाँ साहब जो है ये मुसलमान है, सही, ये दूसरा कोई नहीं, हिंदू नहीं है, उनका धंधा कुछ भी नहीं है। गरीब लोगों का गाय पकड़ना, पुलिस कंप्लेंट करना, अगर वो जो जिस जगह पर गाय पकड़ता उनको अगर कुछ पैसा देता तो वहीं से वहीं छोड़ देना। ऐसा जो लीगल जो काम करते हैं उनके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट करना, ये लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए तेरे को ये किया। ये कंप्लेंट ये जो हुनसी राया जो ब्लैकमेलर है, हुनसी राया, हमने उनके पीछे नहीं पड़े थे। अब मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, हम जो वो है वो जो उनको परमिशन दिया, उनको मेंबर बनाया, कौन मेंबर बनाया, कैसा मेंबर बनाया, उनको हम अभी देखेंगे। अभी ये हुनसी राय मोटगी, इनको आयुक्तालय जो कमिश्नरेट पशुपालन भवन हेब्बाड़ बेंगलुरु से ऐसे हम उनको कंप्लेंट करने जा रहे हैं। अभी दलित सेने नहीं बैठेगा, चुप नहीं बैठता। अभी हम ये जो हुनचिरे ब्लैकमेलर है, गांव के नाम से जो गरीब लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा स्मॉल इंडस्ट्रियल लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, उनको अगर मंथली मामूल फिक्स करने के लिए इन लोगों के पास आता, इन लोग उनको पैसा नहीं देते तो उनको ऊपर फॉल्स कंप्लेंट करता, तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होता, फॉल्स कंप्लेंट होता। ये सीज करने के बाद इसका रिपोर्ट कोर्ट को देना, भेजना ना तुम लोगों, प्रॉपर्टी सीज के प्रॉपर्टी पीएफ तो कोर्ट को डालना है तुम लोगों ने। कब एफआर होता? 2022 की एफआर कर दे तुम लोगों ने 2 महीने में। अभी 8वें मंथ कंप्लीट हो रहा है, 6 महीना और 6 मंथ 6 महीना कंप्लीट हो रहा है। अब तक कोर्ट में ये सीज किया, इतना मटेरियल यहाँ है बोल के कोर्ट के नॉलेज में नहीं लाया तुम लोगों ने। यही सरकार है तुम लोगों का, यही तरीका तुम लोग इन्वेस्टिगेशन करने का। क्या तुम लोग बोलने वाले कहीं ना कहीं अननेसेसरी गरीब को मार डालो तुम लोग ने। 14 लाख का उसमें मटन था बोलता है, 14 लाख रुपए का मटन, 4 लाख लाइट बिल भरा सर, और 4 लाख, अब तक 4 लाख का लाइट बिल इसने भरा, 25 लाख रुपए को नुकसान हो गया। क्या मोटकी का बाप देता है? अरे इंचार्ज मिनिस्टर को तो अक्कल होना था गुलबर्ग का। अरे देखो भाई क्या हो रहा है गुलबर्गा में, मुसलमानों को टारगेट, मुसलमान है बोल के टारगेट कर दे तुम। केस कर दिया तुमने, केस करने के बाद कोर्ट को पीएफ तो सबमिट करना था, तुम क्यों नहीं किया सबमिट? कोई पूछने वाला नहीं तुम लोगों को, ये कोई अंदर आ जाए तुम्हें, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हो गया। ये होने के बाद यहाँ की गुलबर्ग की जो परताबाद पुलिस हमारी नागनहल्ली फोरेंसिक लैबोरेटरी को यहाँ की सैंपल भेज देता। हाँ, यहाँ के सैंपल जो मटन, गाय का मटन है या गाय का मांस है या बकरे का है, ये चेकअप करो, हमें रिपोर्ट दो बोल के। हाँ, हमारी यहाँ की ये घनंदारी डिप्टी डायरेक्टर रीजनल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी पीटीसी कैंपस नागनहल्ली कलबुर्गी, हाँ, वो लोग ने रिपोर्ट ये यहाँ की जो सीज करके लेकर जाता पुलिस हो, उस रिपोर्ट में वो डायरेक्टर 15 दिन वापस भेजता। हाँ, एफएसएल रिपोर्ट में लिख देता। हाँ, दो लेकर जाता। हाँ, एक बार ही लिख, इसमें लिखता था कंटेंट ऑफ आर्टिकल नंबर 1 and 2 वेयर रेस्पॉन्डेड पॉजिटिव फॉर काव एंड गोट बोल के लिखता। इसमें गौ माता का मांस है और बकरे का यह बोल के इसमें लिख देता।
कितना इंटरेस्टेड है देखिए। अभी फॉरेंसिक लैबोरेटरी वाला हक कलर ये जो रिपोर्ट है तो वो लिख कर देना, इनको ऊपर भारत करके कितना बहुत सारे जो मर्डर्स होता है, रेप होता है, खून होता है, अट्रॉसिटीज होता है, ये इनके पास रिपोर्टिंग के लिए आता। कम्युनल ये अपना पीटीसीएल डायरेक्टर जो है, डिप्टी डायरेक्टर रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के डायरेक्टर है, ये लिख देता है कि काव का ये गौ माता का बीफ है बोल के लिख देता है इधर। किसको मारना चाहते तुम लोग? अरे आरएसएस गिरी करना है तो तुम्हारे घर में आरएसएस की गुलामी कर रहे हो तुम लोग। एक जॉबदार पोजीशन पे बैठकर तुम ऐसा फॉल्स ये कर देता ना, ये बहुत रॉन्ग मैसेज आता समाज के लिए, बहुत खतरनाक साबित होता समाज के लिए। इनके खिलाफ ये लोग फिर लिख देते कि हैदराबाद को रिपोर्ट दे देते, मीट स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन लैबोरेटरी यानी MSIL एंड ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, हैदराबाद को ये फिर यहाँ की गुलबर्ग पुलिस हैदराबाद को ये मीट फिर वापस भेज देते उधर। हैदराबाद में हक खलल, वहां हैदराबाद में ये पूरा एनकोर होता, हाँ चार ये स्पेसिमेन भेज देता, वो पूरा क्लियर लिख देता कि जो आपने जो भेजा स्पेसिमेन 4 वो सीप का है बोल के, बकरी का है बोल के रिपोर्ट आता। पौने 1.50 क्विंटल टन 1.50 टन हमने वो मटन को इलीगली मटन ये कर देते। पेपर में, न्यूज पेपर में हेडिंग में आता, संजय वर्मा में न्यूज हो जाता। अगर पेपर में लिखने वाले भी हाँ ये इतना बड़ा न्यूज हो रहा है तो ये तो है क्या नहीं है बोल के यहाँ तो आना था। ये मोटी एंड कंपनी, मोटी एंड दलाल लोग यहाँ के सीज कर देते, कर ये तो ऐसा तो टाइगर शेयर मार दे जैसा आके यहाँ कर देते कि ये करते इलीगल है, ये इसका पानी वहां जाता है। आकर देखिए अभी इसका पानी कहां जा रहा है, आकर देखिए। ये होगा, ये होने के बाद इनका बेल होता है यहाँ गुलबर्गा कोर्ट में, जेएमएफसी कोर्ट में, सेकंड जेएमएफसी में। और ये केस ट्रायल चलता है कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा में एसी ऑफिस, एसी के में काव स्लाटर एक्ट में एसी गुलबर्गा चलाता है। एसी के पास गया, ये हैदराबाद की रिपोर्ट आने के बाद एसी मैडम ने ये जो पुलिस कंप्लेंट किया गलत है, ये गौ माता की नहीं है, उनके बाप के है बोल के रिपोर्ट आने के बाद वो डिस्मिस कर देती है। केस क्लोज हो गया, ये केस क्लोज हो गया। अभी इनको इसका भरपाई कौन भर कर दे देंगे? अभी 1800 केजी यानी 14 लाख रुपए का इनका मटन था, जो लोग यहाँ के फ्रिज अपने कोल्ड स्टोरेज में रखे थे वो पूरा सत्यानाश हो गया। और ये इतना ये इसमें 4 लाख अपने इसका करंट के भी 4 लाख रुपए भर दिया। लेबर और उनके यहाँ की जो लेबर लोग साफ सुफ करने लेबर रहते थे, ये लेबर का और ये पूरा इंडस्ट्री फैक्ट्री बंद हो गया, उसका रस्ट पकड़े गए। 6 मंथ से पूरा परेशान है। उनका भरपाई कौन देता? अभी कौन? सरकार बोलना भी, यहाँ की जो इंचार्ज मिनिस्टर बोलना भी, यहाँ की जो फॉल्स कंप्लेंट करके उनको तकलीफ दिया पुलिस डिपार्टमेंट बोलना बोली, नहीं तो ये हुणची रहा बोल के लोगों को जूते से मार के उनके ऊपर कंप्लेंट करके उनको अंदर करना चाहिए। तो ये जो गुलबर्गा में हो रहा है मुसलमानों के साथ, कुछ गद्दार लोग कर रहे हैं, हम उनको ऐसा इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। हुणची रहा है मोट के बोल के कई गरीब लोगों के गाय के नाम से दो लूट रहे। पहले प्रॉपर्टी कितना है पुलिस इंक्वायरी करना, उसका कितने लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा वसूल रहा है, उनका इंक्वायरी होना उनका। हम ये बाबू मियां साहब को लेकर कल पुलिस कमिश्नर के पास जा रहा हूं मैं, कल ही मैं पुलिस कमिश्नर के पास गए, ये हम कंप्लेंट लिख रहे नहीं लेता हूं, ये होता हम तैयार। अभी हम जाके पुलिस कमिश्नर के पास जा रहे हैं, ये इसके बारे में इंक्वायरी होना, क्योंकि केस डिस्मिस हो गया, ये झूठ है बोल के हो गया। कैसा कंप्लेंट, फॉल्स कंप्लेंट वो देने के बाद ये पुलिस कंप्लेंट केस रजिस्टर करके इनको कैसे हैरेसमेंट किया और इनको इतना तकलीफ करने का कैसा ये हिम्मत किया वो लोग, ये तो अत्यंत ಖಂಡನೀಯವಾದುದದ। ನಾವು दलित सेना कार्यकर्तರು ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ। इसको क्या करना हम देखेंगे। अभी हमारे एडिशनल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे बोलने पे यहाँ तक पहुँचे वो, वरना कोई हिंदुस्तान में दया माजा नहीं है। हिंदुस्तान में जीना है तो समाधान के सब कुछ जीने का हक है। मैं केशव मुर्गी को ये बोलना चाहता हूँ और यहाँ के सरकार को बोलना चाहता हूँ, विदाउट मेरे परमिशन के यहाँ आ ही नहीं सकते हूँ।
कोई चोरी का केस नहीं है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, नहीं कब आ सकते, अगर कुछ भी नहीं है तो नहीं आ सकते, अगर चोरी का केस रहा तो आ सकता। मेरे को अरेस्ट करना, मेरे को नोटिस देना, क्या तुम्हारे पास मांगना, जब मैं ओनर यहाँ सामने नहीं है तो उसके बावजूद आके सील करते हैं और वो एक झूठा कंप्लेंट देने के बाद भी कुछ भी करता है। मैं किसी का झूठा कंप्लेंट कर देखो एफआईआर भरता क्या, मेरे क्या गलतियां बताना। मेरे पास टोटल डॉक्यूमेंट 12 है और ये 2 फैक्ट्री है, मेरा दोनों फैक्ट्री का एनए है, दोनों फैक्ट्री का पूरे लाइसेंस है, कोई लाइसेंस में बाकी नहीं है, शेल्डीड है, सारा चीज है। और 2001 से मैं यहाँ धंधा करता हूँ। मेरे नाम पे कोई भी एक कंप्लेंट अगर है तो पुलिस स्टेशन में बताना, और यहाँ से नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे नाम का कंप्लेंट है तो बताना। मेरे को दुख इस बात का है कि इसी उम्र में 76 साल उम्र है मेरी, कि अब तक कोई कंप्लेंट नहीं करा, ये कंप्लेंट करा, क्योंकि ऐसे लोग मेरे साथ है। मैं इतना बोल के ज्यादा नहीं बोल सकता, मेरा जो भी नुकसान भरपाया। और असल में गोश्त का ओनर उधर बोलता हूँ कि ये उधर का गोश्त है बराबर, लेकिन मेरी क्या गलतियां बताओ। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान होने के नाते अभी साहब जो बताए, साहब का बयान पूरे का पूरा मेरे को सर आंखों पे उनके, और हमेशा गरीब का साथ देते रहते हैं। इसीलिए मैं साहब को पकड़ के मैं रिक्वेस्ट करके यहाँ तक लाया। अब मेरा 6 महीने से जो है मेरे बाल बच्चे घर में भूखे हैं। ये गरीब 8-10 लोग, मेरे 20 आदमी का लाइसेंस है मेरे पास। मैं गरीब लोग यहाँ कब तक 2 महीने संभाला मैं, उनके पास एडवांस है, वो एडवांस भी लेके चलेगा। अब उसका जिम्मेदार कौन? गवर्नमेंट मेरा भरपाई देना, ज़्यादा नहीं बोलते हुए, ज़्यादा काम वक्त नहीं लेते हुए, साहब को भी टाइम है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि केशव मुर्गी को फौरन अरेस्ट करना और उसका क्या है तो भरपाई देना मेरे को।